छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने दिल्ली दौरे पर कहा कि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बातचीत की है। बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ बने माहौल के कारण सरकार को झुकना पड़ा और वह संसद में चर्चा के लिए तैयार हुई। अगर सरकार पहले से ही चर्चा मान लेती तो संसद के 2 दिन बर्बाद नहीं होते, जिसके लिए बघेल ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में आज खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी और सभी बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और जिस प्रकार से पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ माहौल है और उसमें आखिर सरकार को झुकना पड़ा और वो संसद में इसी चर्चा करने के लिए तैयार हुए। यही बात पहले हो जाता तो 2 दिन बर्बाद नहीं होता। इसके लिए जिम्मेदार को है तो सरकार। रायपुर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाई लेवल कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है और उसी आधार पर सरकार ने 2 बिल संसद में पेश किए थे। फिलहाल ये दोनों बिल जीपीएससी के पास जांच के लिए हैं। उनका दावा है कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो यह भारत के विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट हमारी समिति ने, जो हाई लेवल कमेटी थी, उसने राष्ट्रपति जी को सौंप दी थी। उसके पश्चात सरकार ने उसके आधार पर 2 बिल तैयार किए, लोकसभा में पेश किए 2024 में, और वो अभी दोनों बिल जो हैं वो गए हुए हैं जेपीसी के पास। जेपीसी उसको एग्जामिन कर रही है। एक चीज मैं जरूर आपके माध्यम से सभी देशवासियों को कहना चाहूंगा कि अगर ये अवधारणा लागू हो जाती है देश में तो मुझे लगता है इट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर। नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा के अध्यक्ष हरीश कवासी ने कई समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिले में धान खरीदी में किसानों को भुगतान नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों की स्थिति खराब है, कई पंचायतों में काम नहीं हो रहा और पंचायतों के पास पर्याप्त पावर और बजट नहीं है। कोरबा में नगर सेनानी सम्मेलन के दौरान 3 स्थानों के अधिकारियों के पहुंचने पर नगर सेना के जवानों में नाराजगी देखी गई है। आपको बता दें, कमांडेंट पर कर्मचारियों ने गंभीर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। वहीं महिला और पुरुष नगर सैनिकों को दूर दराज हॉस्टलों में असुविधाजनक तैनाती और सप्ताह में 2 दिन जनरल परेड के लिए अनिवार्य बुलावे को लेकर असंतोष बढ़ गया है। साथ ही जवानों ने कोरबा एसडीएम और जांजगीर जिला कमांडेंट योगिता साहू की मौजूदगी में अपनी परेशानी साझा की और कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कमांडेंट पर लगे प्रताड़ना के आरोप में अब जवानों ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है। जहां पर उन्होंने अपनी शिकायत रखी। कमांडेंट पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जवानों ने वरिष्ठ अधिकारियों से यहां पर शिकायत की है और लोगों के सामने अपनी बात रखी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंद्र कुमार। चंद्र, अगर बात करें, कोरबा में ये मामला निकलकर सामने आया है, कमांडेंट पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, आखिरकार क्या है पूरा मामला? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिला नगर सेनानियों के द्वारा गंभीर आरोप कमांडेंट के ऊपर लगाए हैं, जिसके निराकरण के लिए बिलासपुर रेंज के उनके जो नगर सेनानी के आईजी है वो पहुंचे हुए थे और उनके सामने में जो आरोप है उनको स्पष्ट से बताया है कि महिलाओं को, दूर दराज से आने वाली महिलाओं को भी सुबह 7 बजे तक परेड में आने के लिए बोला जाता है। इसके साथ साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। ये भी बोला जाता है उनके द्वारा कि महिलाओं को बहुत ही अभद्र व्यवहार, जिसको मैं बता नहीं सकता, लेकिन महिलाओं काफी आक्रोश में थे और अपनी बातों को रखे हैं कि इस कमांडेंट का ट्रांसफर किया जाए। जिस पर कुछ बातों को तो जो बिलासपुर रेंज के आईजी आए हुए थे उन्होंने उनकी बातों को सहमति जताई है, लेकिन अभी ट्रांसफर की बात को पूरी तरह से इंकार कर दिए हैं। जैसे महिलाओं को ये भी इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता था कि बताना अशोभनीय है, उसके बावजूद भी जो आईजी रैंक के अधिकारी जो आए हुए थे उनके द्वारा किसी भी प्रकार का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिए। जी बिल्कुल। चलिए चंद्र कुमार, नजर बना के रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
गौरेला पेंड्रा मरवाही में 21 साल पुराने मामले पर फरार आरोपी रोहित कुमार परस्ते हुक को उच्च न्यायालय बिलासपुर के गैर जमानती वारंट पर हिरासत में लेकर एफटीसी कोर्ट में पेश किया गया है और जेल भेजा गया है। आरोपी को एडीजे कोर्ट पेंड्रा से 7 साल की सजा हो चुकी थी और वो लगातार फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ पहले कई धाराओं में मुकदमे दर्ज थे और उसे 2025 से गुंडा बदमाश श्रेणी में रखा गया था।